Hello and welcome back to my channel. Dear students, today we will learn and I will teach a tense that is very important. The tense is present perfect tense. Which tense? Present perfect tense. तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसका मतलब क्या होता है. This tense is used to describe an action that happened at an unspecified time in the past or an action began in the past and continues to the present. What does mean by this? कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये वो टेंस है जो डिस्क्राइब करता है एक ऐसे एक्शन को, जो एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो एक्शन हैपेंड यानी कि जो एक्शन हुआ हो किसी अनस्पेसिफाइड टाइम में, पास्ट में, किसी अनस्पेसिफाइड टाइम में. अनस्पेसिफाइड टाइम का मतलब होता है कि वो टाइम मालूम नहीं है हमें कि पास्ट में अगर किसी अनस्पेसिफाइड टाइम में अगर कोई एक्शन स्टार्ट हुआ हो और वो एक्शन जो है वो पास्ट में परफॉर्म हुआ हो और वो कंटिन्यू हो प्रेजेंट में, यानी कि पास्ट में एक एक्शन हो और उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में मौजूद हो, तो इस एक्शन को हम क्या कहेंगे? ये जो एक्शन है ये कौन से टेंस में आएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा. इट कनेक्ट्स पास्ट टू द प्रेजेंट मोमेंट. कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये पास्ट मोमेंट को प्रेजेंट मोमेंट के साथ कनेक्शन के लिए यूज होता है. अब आपको इसकी समझ और भी आ जाएगी अगर when to use it, कि हम इसको कब यूज करेंगे. तो देखिए, टॉक अबाउट लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो हमारी लाइफ की एक्सपीरियंसेस होती है उसके बारे में ये टेंस बताती है. लाइफ की एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल, आई हैव विजिटेड इस्लामाबाद ट्वाइस. तो ये जो इस्लामाबाद का मेरा विजिट है ये मेरा एक्सपीरियंस है. तो एक्सपीरियंस को शो करने के लिए या एक्सपीरियंस के बारे में, लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में जो बात बताई जाती है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव विजिटेड इस्लामाबाद ट्वाइस. आई हैव, इसमें हैव या हैज आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. इसके अलावा जो सेंटेंस का अनदर पार्ट होता है वो भी इसके अंदर आता है. टू डिस्क्राइब एक्शन दैट जस्ट फिनिश्ड, कि वो एक्शन जो अभी खत्म हो चुके हो, जो अभी मुकम्मल हो चुके हो, फिनिश हो चुके हो, उन एक्शन के लिए ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है. फॉर एग्जांपल, शी हैज जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क. शी हैज जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क. वो अपने काम को, अपने होमवर्क को अभी मुकम्मल कर चुकी है. कि वो एक्शन जो जस्ट कंप्लीट हुआ हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. टू डिस्क्राइब एक्शन विद अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट, ये उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करती है, डिस्क्राइब करती है जिसका रिजल्ट प्रेजेंट में हो. कि एक काम या एक्शन हो और उसका रिजल्ट प्रेजेंट में हो, तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. अब देखिए, आई हैव लॉस्ट माय कीज, मैं अपनी चाबियां खो चुका हूं, मैंने अपनी चाबियां खोई है. तो अब देखिए प्रेजेंट टेंस का इफेक्ट क्या है? आई डोंट हैव देम नाउ. अब मेरे पास मेरी चाबियां नहीं है, तो इसका रिजल्ट भी है प्रेजेंट, कि वो एक्शन जो पास्ट में हुआ हो और उसका इफेक्ट या रिजल्ट अभी भी मौजूद हो, तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. बात समझ में आई? अब वो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे. तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके अंदर टू फार्मूलाज है. सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा. फिर दूसरा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब वो हैज कब आएगा और हैव कब आएगा? तो आप देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर प्रोनाउन ही हो, सिंगुलर प्रोनाउन शी हो, या सिंगुलर प्रोनाउन इट हो, या सिंगुलर नाउन जो भी सिंगुलर नाउन हो, मैंने अली लिखा है, आप स्टूडेंट लिख सकते हैं, आप बॉय लिख सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर हम हैज लगाएंगे, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. फॉर एग्जांपल, ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल गया है. शी हैज ईटन द मील, वो खाना खा चुकी है, उसने खाना खाया है. उसने खाना खाया ये पास्ट टेंस है, उसने खाना खाया है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. अब
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में क्या फर्क है? तो जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें स्पेसिफाइड टाइम होता है और इस टेंस में अनस्पेसिफाइड टाइम होता है। फॉर एग्जांपल यस्टरडे, फ्रॉम द मॉर्निंग, फ्रॉम 5 PM, फ्रॉम 6 AM। इसी तरह अगर स्पेसिफाइड टाइम हो तो वो फिर सिंपल पास्ट टेंस होगा। It has rained, बारिश हो चुकी है, बारिश हुई है। Ali has watched the drama, अली ड्रामा देख चुका है। तो इसी तरह सब्जेक्ट के साथ has वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। सेकंड फार्मूला सब्जेक्ट प्लस have प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। I have gone to school, मैं स्कूल जा चुका हूँ। We have stolen the ring, हम अंगूठी को चुरा चुके हैं। You have eaten the meat, तुम खाना खा चुके हो। They have passed the exam, उन्होंने एग्जाम पास किया है या वो एग्जाम पास कर चुके हैं। The students have learned the grammar, स्टूडेंट्स ग्रामर सीख चुके हैं। तो ये टेंस जो था ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था जिसमें क्या हुआ कि वो टू टॉक अबाउट लाइफ एक्सपीरियंसेस, टू डिस्क्राइब एक्शन दैट जस्ट फिनिश्ड, टू डिस्क्राइब एक्शन विद द रिजल्ट इन द प्रेजेंट। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कुछ इस तरह है। अब वो इंटरनेगेटिव सेंटेंसेस में और कुछ नहीं होगा कि सब्जेक्ट और फिर हैज के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था ही हैज गॉन टू स्कूल, अब मैं बताऊंगा ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। जिस तरह ही था शी हैज ईटन द मील, शी हैज नॉट ईटन द मील। इट हैज रेन्ड, इट हैज नॉट रेन्ड। अली हैज वॉच्ड द ड्रामा, अली हैज नॉट वॉच्ड द ड्रामा। तो इसी तरह सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, जिस तरह I have gone to school, I have not gone to school. We have stolen the ring, we have not stolen the ring. You have eaten the meal, you have not eaten the meal. They have passed the exam, they have not passed the exam. The students have learned the grammar, the students have not learned the grammar. अब वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह होंगे कि हम हैज और हैव सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हैज कब लगेगा, हैव कब लगेगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया कि हैज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे और हैव हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। जिस तरह हैज ही गॉन टू स्कूल, हैज ही ईटन द मील, हैज ही ट्रेन्ड, हैज अली वॉच्ड द ड्रामा। हैव आई गॉन टू स्कूल, हैव वी ईटन द रिंग, वी स्टोलन द रिंग, हैव यू ईटन द मील, हैव दे पास्ड द एग्जाम, हैव द स्टूडेंट्स लर्न द ग्रामर। तो ये जो टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेंस है। अब इसका जो मेन पार्ट है व्हेन टू यूज इट, कि हम इनको कब यूज करेंगे। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन पॉइंट्स को सीखा इसका मतलब ये है कि आपने ये टेंस सीखा। बाकी ये फार्मूले के तहत इस फार्मूले से बनते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।